आज हरियाणा में कैंपेन का आखिरी दिन है। अब इसमें बहुत सारे बयान इस बीच में छाए रहे। राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोला उनके कैंपेन में, जो है अडानी अंबानी तो आते ही हैं। फिर उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया, वहां नाच गाना हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर की भूमिका में वहां पर रहे। योगी आदित्यनाथ ने कहा आप ही का परिवार नाच गाना करता है 70 साल से, तरह तरह की बातें खैर वहां पर होती रही प्रचार में। अब दलित नाराज हो गए कांग्रेस पार्टी से। बीजेपी का इस बात पर बहुत जोर है और नाराजगी कम से कम कुमारी शैलजा जी की तो खुलकर सामने आ चुकी है, जो कि सीनियर लीडर है उनकी। और उन्होंने तो अब यह कह दिया एक इंटरव्यू में कि मेरी भूपेंद्र हुड्डा से आखिरी बार कब बात हुई थी मुझे याद ही नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वो कह रही मुझे नहीं मालूम मेरी आखिरी बार कब बात हुई भूपेंद्र हुड्डा से। मतलब वाकई में इनके बीच में बातचीत तक नहीं है। इवन उन्होंने यहां तक कहा कि जो इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, जो दीपक बाबरिया जो इलेक्शन लड़वा रहे हैं, उनसे भी मेरी बात नहीं होती है, उनसे भी कब बात हुई मुझे नहीं मालूम। तो अब ये वहां पर कांग्रेस की स्थिति है। अब राहुल गांधी भले ही हुड्डा साहब की और शैलजा जी के हाथ ऐसे मिला करके जोड़ने की कोशिश करें, तो उसी और ये उन्होंने हाथ मिलवाए थे, उसी के बाद ये इंटरव्यू हो गया। और खबर आज की बता दूं आपको, कुमारी शैलजा सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आई हैं। आखिरी दिन चुनाव प्रचार के, जब 48 घंटों में वोट पड़ने हैं हरियाणा में, सोनिया गांधी ने उनको बुलाया होगा तभी वो आई हैं। अब उनको मनाने की भरपूर कोशिश राहुल गांधी कर चुके, मल्लिकार्जुन खड़गे कर चुके, लेकिन उनकी नाराजगी दूर नहीं हो रही है। और ये नाराजगी शुरू कहां से हुई? नाराजगी तो बहुत पुरानी होगी। ये मुख्यमंत्री की दावेदार हैं, फिर ये इलेक्शन भी लड़ना चाहती थी, पार्टी ने इनको इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया, इनके सहयोगियों को टिकट भी नहीं दिया। और अब एक कांग्रेस के नेता ने इनके लिए बहुत जाति सूचक और घृणित सा बयान दिया था, और उसको लेकर के भी दलित समाज वहां पर बहुत आंदोलित है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है। बाय एंड लार्ज इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को आगे माना जा रहा है। अभी भी लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी आगे दिखती है, लेकिन बीजेपी ने बहुत रिकवर कर लिया है, अपना नुकसान काफी कम कर लिया है। उसका मानना है कि दलित हमारे साथ आ गए हैं, मुख्यमंत्री सैनी ओबीसी हैं, इस नाते ओबीसीज का एक वर्ग उनके साथ रहेगा, अगड़ों का वोट उनको मिलेगा। लेकिन जाट समाज कम से कम जो बाकी चुनाव को देखने वाले हैं, उनका मानना है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही जा रहा है। जरा आप ही बता दें अपना एक एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस हरियाणा का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मेरे पास योगी जी का बयान है, वो मैं सुनाऊंगा, आप बोलिए। मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से रिकवरी की, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में गैप था। लेकिन जो शैलजा का जो मामला हुआ है, वो मामला काफी कांग्रेस के लिए भारी पड़ने वाला है। वोटिंग के पहले जिस तरीके से स्थिति आ गई, हालांकि राहुल गांधी ने कोशिश की थी कि हुड्डा और शैलजा को एक किया जाए, लेकिन शैलजा का जो बयान आया है, और आज सोनिया गांधी से अगर वोटिंग के दिन जब उसको अपने क्षेत्र में प्रचार करना था, शैलजा अगर सोनिया गांधी से मिल रही है, तो मुझे लग रहा है जो 17 सीटें आरक्षित है वहां पर हरियाणा के अंदर, और 22 सीटें, मतलब टोटल 25 सीटों पर दलितों का प्रभाव है। शैलजा एक प्रभावशाली नेता है वहां पर, हालांकि सांसद है, अच्छे वोटों से जीती है इनका आधार वैसे। बिल्कुल, देखिए आधार तो रहता है। शैलजा इतनी छोटी नेता नहीं है। अगर 10 से 12 सीटों पे भी अगर आपने प्रभाव कर दिया, तो 90 सीटों में 10 से 12 सीटें बहुत प्रभावशाली होती है जब आपको सरकार बनाने लाल जीत पर राहुल गांधी पीछे बढ़ाकर उनको प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी की समस्या है कि राहुल गांधी देखिए राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पंगा रहा, चुनाव तक वो समस्या को निपटा नहीं पाया, कांग्रेस को चुनाव हारना पड़ा। छत्तीसगढ़ में यही रहा, मध्य प्रदेश में भी यह रहा। और जब हरियाणा में जब आपको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद आपके पास जीतने का एक पूरा मौका है, उस स्थिति में आप शैलजा को मैनेज नहीं कर पाए। रणदीप सुरजेवाला अलग नाराज चल रहे पार्टी के अंदर आपसे, किरण चौधरी पार्टी छोड़ के चली जाती है आपके पास से, तो आप सिर्फ हुड्डा पे इतने निर्भर हो जाते हो कि हुड्डा जिसे कहता है उसको टिकट दे देते हो। अच्छा, अब जनता आपसे ये जानना चाहती है, व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए इलेक्शन यहाँ आसान था। अब अभी तक कुछ दिन पहले तक तो ये माना जाता था। बीजेपी के लिए बीजेपी का कोई चांस है कि नहीं है? नहीं, चुनाव बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बनता है। भारतीय जनता पार्टी, वो तो हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी 10 सरकार में है, 5 सांसद है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव बहुत दबंगे से लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह के चुनावी दौड़ के अंदर है। लेकिन कांग्रेस को जो बढ़त मिली हुई थी, कांग्रेस ने वो बढ़त अपने आंतरिक कलह के कारण गवा दी है। विजय जी, मुझे लगता है कांग्रेस बढ़त पर है, लेकिन अगर वो हार रही है या कमजोर हो रही है, कांग्रेस कमजोर हो रही है, हाँ, तो वो उसकी बड़ी वजह शैलजा जी होंगी। शैलजा जी बड़ी नेता हो या ना हो, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दे दिया अपने दलित वोटर में, और अगर दलित वोटर नाराज हो गया कांग्रेस से, तो उसका असर बड़ा पड़ेगा। 25 सीटों पर, 20 सीटों पर, 15 सीटों पर, ये कितना फर्क पड़ता है। तो कांग्रेस यदि इस चुनाव में हार जाती है, तो उसकी बड़ी जो कारण होंगी वो शैलजा जी होंगी। जीतने का कारण भले ही ना बने, लेकिन हारने का कारण शैलजा जी। चुनाव है कांटे का, या अभी भी आप मानते हैं कांग्रेस कंफर्टेबली आगे है? कांग्रेस कंफर्टेबली आगे है, लेकिन ये जो दलित वोट है बड़ा वोट बैंक है। ये मामला बिगाड़ सकता है। मतलब बीजेपी अपनी वजह से जीत रही हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा चुनाव। ओके,
कम से कम सरकार की वजह से तो नहीं जीत रही। योगी जी का आज का स्टेटमेंट आप जरा सुनिएगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ बात करते हैं अपने राज्य की सारी, वहां की अपने, मैं कैसे सरकार चलाता हूं, मैंने कैसे सब नट बोल्ट टाइट करनी है, और फिर वो हरियाणा के वोटर से उसको जोड़ते हैं। सुनिए। एक कांग्रेस की सरकार और इसके सहयोगी दलों की जवान सरकारें थी, इन्होंने कांवड़ यात्रा में रोक लगाई थी और ये कहते थे कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजना चाहिए। ये कहते थे कांवड़ यात्रा में शंख नहीं बजना चाहिए, घंटा और घड़ियाल नहीं बजने चाहिए। हमने कहा ये कांवड़ यात्रा है, भगवान शिव की यात्रा है, इसमें घंटा भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, डीजे भी बजेगा, और यही नहीं होगा, उस पे हम कांवड़ भक्तों पर, शिव भक्तों पर पुष्प की वर्षा भी करेंगे, हम करेंगे। और जिसको अच्छा नहीं लगता है, भाइयों, हमने कहा था जिसको अच्छा नहीं लगता है, जिसके कानों में शंख की ध्वनि अच्छी नहीं लगती, घंटे और घड़ियाल की ध्वनि अच्छी नहीं लगती, वे अपने कान को बंद कर ले, लेकिन यात्रा हम रोकेंगे नहीं, यात्रा रोकेंगे नहीं। अगर कहीं के माइक बंद होंगे तो स्थलों के होंगे जहां से चिल्लाहट होती है। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी धर्म स्तर पर माइक नहीं है, उतार दिए गए, सब उतार दिए गए, अब कोई चिल्ला नहीं सकता है। योगी जी ने बहुत कुछ कह दिया और हिंदुत्व का तड़का भी लगा दिया हरियाणा के इलेक्शन के अंदर। अवधेश जी, पहले तो मैं एक बात आपको पता नहीं स्ट्राइक करी कि नहीं करी, जो योगी योगी के नारे लगे, कोई मिलता जुलता सुनाई दिया। तो एक भारतीय जनता पार्टी में इस समय मोदी जी ने मंच से ही कहा था कि पहले मोदी लोग कहते थे, मोदी के साथ जोगी को जोड़ दिया है, तो इसलिए लेकिन वो एक लहर थी, अभी इसको देखना पड़ेगा लोगों में। योगी आदित्यनाथ देश और दुनिया भर में भी जो हिंदुत्व के समर्थक लोग हैं और खासकर उसमें जरा एग्रेसिव हिंदुत्व को पसंद करते हैं, तो उनके व्यापक समर्थक वर्ग हैं। हरियाणा इलेक्शन सर बहुत अब इसमें आ जाइए, देखिए ऐसा है कि इसमें दो बात जो है फैक्ट्स, इसमें करीब करीब दलितों के 20 सम्मेलन हुए हैं हरियाणा में। इस बीच में हरियाणा में दलितों के दो भाग हैं, एक डीएससी है और दूसरा जो है जो ब्लॉक बी कहते हैं, वो डीएससी का मतलब हुआ वंचित जो है अनुसूचित जाति वर्ग। उसमें आपको वाल्मीकि, बाजीगर, सांसी, देसाह, धनक, सपेरा 36 श्रेणियां हैं, तो वो करीब 20% में से 11% हैं। और दूसरे है सशक्त, जिसको ब्लॉक बी बोलते हैं, उसका 9.7%, उसका नेतृत्व जाटव करते हैं। तो ये पहली श्रेणी में चूंकि बीजेपी ने घोषणा कर दी कि हमारे यहाँ जो अनुसूचित जाति आयोग का जो रिकमेंडेशन है उप वर्गीकरण का, उसको हम लागू करेंगे सत्ता में आने के बाद। ओके। और वो जुड़ गया है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई यही पार्टी हमारे लिए है, देना है। दूसरा कि जो शैलजा जी की जाति है, तो एक पार्टी मुझे लगता है कि इसका मेजॉरिटी वोट इस समय बीजेपी के जाने की दलितों का, दलितों में जो 20% है ओवर पॉपुलेशन, ब्लॉक बी नहीं ब्लॉक ए। ओके। और बी में वोट बट रहा है क्योंकि वो शैलजा जी के कारण जो जाटव वोट है, इनको गालियां दे गई है। एक तो इन ब्लॉक बीजेपी चुनाव से समय खत्म हो गया, बीजेपी है इलेक्शन में, कॉन्टेस्ट में, बिल्कुल कॉन्टेस्ट। त्रिपाठी जी, नहीं, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि हरियाणा जो है वो छत्तीसगढ़ होने की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं। देखिए, आप लोग बार बार एक बात कह रहे हैं, जिस तरह से विनेश फोगाट ने झूठ बोले हैं, जिस तरह से हुड्डा, पूरे चुनाव को सिर्फ और सिर्फ हुड्डा के इर्द गिर्द किया जा रहा है, ये हरियाणा के लोगों को सब याद है, भूला नहीं है। और ठीक है, अभी आप कहेंगे, लेकिन ओवरऑल जब आप वहां की पॉपुलेशन देखें तो 22% ही जाट है ना। हाँ। और 22% के बाद जो बचे लोग हैं उनको कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां तो फिर भी खट्टर और सैनी छत्तीसगढ़ जैसा नतीजा हो सकता बढ़ रहा है, उस तरफ बढ़ रहा है। और आपने देखा जलेबी की फैक्ट्री होती है। अब हम क्या कहें, ये कांग्रेस कल से साबित कर रही है कि जलेबी की फैक्ट्री होती है। जो लोग नहीं राहुल जी ने कहा जलेबी की फैक्ट्री में 50,000 लोग काम करेंगे। जो इमरती और जलेबी का फर्क नहीं जानते, वो देश को कहीं भी ले जा सकते हैं। हम क्या कहा जाए, खाने पीने की मुस्कुरा के रह जाएंगे, इसलिए खाएंगे, आप सिर्फ मुस्कुरा के रह जाएंगे, कुछ कांग्रेस के नहीं, नेताओं ठीक है, को चलता देखिए रहता है। क्या क्या उनको साबित करनी पड़ती है, मतलब